नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे हो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरावन चारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद। जय गुरुदेव जय शिला गुरुदेव। जय श्री राधे श्याम की जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा। कैसे हैं आप सभी प्यारे प्यारे भक्त लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग कुछ समय से आकर के आपने कथा ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, जितने भक्त जो है आते हैं, कृपया अपनी एक बार लोकेशन जरूर बताया करिए, आप कहाँ से ज्वाइन किए हैं, किस प्रदेश से हैं, किस शहर से हैं। उसका एक ये रहेगा कि मुझे आसान हो जाता है ये समझना कि मैं आप लोगों के से किस किस शहरों से मुलाकात कर रहा हूँ। तो जैसे कोई अगर जैसे नए पुराने भक्त को जानता हूँ, जैसे मैं जो आ रहे हैं, कुछ लोगों मैं जानता हूँ कि कुछ लोग जो है दिल्ली से हैं या गुजरात से हैं, अलग अलग क्षेत्रों से हैं। तो जो लोग जो है बिल्कुल नए ज्वाइन करते हैं वो अपने बारे में ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से ज्वाइन किए हैं। तो ये जो है क्या होता है, हमारे कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा कर देता है। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आज का जो कथा है वो कथा क्या है, भगवान की असीम कृपा, भगवान हमारे ऊपर कितनी असीम कृपा करते हैं, आज हम उस बारे में बातें करेंगे। हमें पता नहीं चलता कि भगवान हमारे ऊपर कैसी कैसी कृपा कर देते हैं, लेकिन प्रभु जी माता जी भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। अगर हमारा नुकसान करते हैं तो भी कृपा करते हैं, और अगर हमारा फायदा करते हैं तो भी कृपा करते हैं। तो कैसे, वो हम लोग देखेंगे। भगवान अगर हमें मारते हैं तो भी कृपा करते हैं, और अगर भगवान हमें जो है प्यार करते हैं तो भी कृपा करते हैं। हर दृष्टिकोण से भगवान हमारे ऊपर कैसी कृपा करते हैं, हम उन चीजों को आज समझेंगे। तो कैसे समझेंगे? भागवत के श्लोकों के द्वारा। अभी हम देख रहे हैं कि उद्धव जी जो है विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, और विदुर जी के प्रश्नों के उत्तर दे करके वो जो है सब कुछ बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण के बारे में, कि किस तरह से भगवान कृष्ण आए लेकिन लोग पहचान ही नहीं पाए, जो पहचान पाए वो लोग जो है वो गोपियां थीं, और कैसे कैसे जो है लोगों ने भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित किया, और कैसे कुछ लोग भगवान के साथ केवल ना जानने के कारण दुर्भाग्यवश बने रहे, और कुछ लोग भगवान को जान करके पूर्ण भाग्य के साथ भगवान के साथ उन्होंने जो है वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। अभी हम लोग वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो जो है आते हैं 3.2.19 में। उसके पहले कुसुम माता जी, आप दिल्ली से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, हरि बोल। और आप जो है दिल्ली से कुछ भक्त हैं, राधा माता जी भी दिल्ली से, शायद आप लोग जानते हो एक दूसरे को या ना जानते हो पता नहीं, लेकिन जो है शायद जानते ही होंगे, क्योंकि राधा माता जी ने शायद आपका भेजा था आधार कार्ड। तो अभी जो है और भी कई भक्त हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से हैं, सब लोग अपने बारे में बताएं। तो आते हैं हम लोग 3.2.19। ठीक है, देखते हैं 3.2.19 को मेरे साथ आप गाइए और गुनगुनाइए। क्या कहते हैं? दृष्ट्वा भवद्भिः ननुराज सूये। आपको दिख रहा है क्या कि दूसरा श्लोक दिख रहा है? अभी मैं आपको दिखता हूं, एक सेकेंड। आपको शायद दूसरा श्लोक दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, मैं आपको एक सेकेंड, मैं आपको ना श्लोक दिखा देता हूँ, क्षमा कीजिएगा, शायद अभी आप लोगों को
ये 20 श्लोक दिख रहा होगा, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको 19 श्लोक दिखाता हूँ, बस मुझे 1 सेकेंड दीजिए, क्योंकि हम लोग जो है शायद जिन्होंने प्रेजेंटेशन तैयार किया है माता जी ने, उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, तो उसके लिए आप मुझे 1 दीजिए ताकि मैं आपको 19 श्लोक दिखा सकूं। तब तक आप लोग जो है इस श्लोक को भी पढ़ सकते हैं, ये क्योंकि अगला श्लोक आने वाला है, ये 20वां श्लोक है, ठीक है? तो उस 20वें श्लोक में हम लोग इसको पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि आप लोगों को मैं आपको 1 मिनट के अंदर इसको डाल देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको जितना जल्दी से जल्दी डाल करके, इसको हमको एक्चुअली जिनका हाथ सिद्ध है वो बड़ी जल्दी जल्दी कर सकते हैं इसको तो 1 सेकेंड हम इसमें आते हैं। हम तो एडमिन माता जी जो हमारे पुलिस में सेवा करती हैं, उन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ नया खोज करते हैं, और उस खोज में उन्होंने जो है बहुत अच्छा तरीके से आज प्रयास किया था। मैंने काफ़ी उनको अप्रिशिएट किया था कि आज आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, क्योंकि आज ये प्रयास जो है उन्होंने इतना शानदार तरीके से दिखाया इस श्लोकों को। तो जो है मैं आपको इसमें अगर मिल जाए तो डाल देता हूँ, शायद अभी आपको दिखेगा, देखिए, तो बहुत उत्तम है। तो चलिए फिर से जो इसको ध्यान से पढ़िए, अभी आपको दिख रहा है ना, तो बताइएगा। दृष्ट्वा भवद्भिः ननु राजसूये चैद्यस्य कृष्णं दूषितोऽपि सिद्धिः यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यग् योगेन कस्तद्विरहं सहेता। दृष्ट्वा कहते हैं भगवान, इसको हम एक एक शब्द को मतलब को आप समझिएगा। दृष्ट्वा मतलब क्या होता है? देखी गई। भवद भी मतलब आपके द्वारा, ननु मतलब निसंदेह, राजसूय महाराज युधिष्ठिर जो राजसू यज्ञ संपन्न किया था ना, किससे बोल रहे हैं? उद्धव जी, विदुर जी से बोल रहे हैं, जो आपने देखा था। आपको याद है आपने देखा था क्या? चैदस्य जो यहां पे आया है वो आया है चेदिराज, यानी शिशुपाल का नाम है ये। शिशुपाल का अंदर चेदी का राजा था वो। तो जो है चेदी प्रदेश का राजा था, इसलिए उसका वो है शिशुपाल। कहते हैं कृष्णम, है ना? कृष्णम मतलब कृष्ण के प्रति क्या करता है वो? दुषितोपि सिद्धि। दुषित क्या होता है? ईर्ष्या, है ना? और अपि के बावजूद सिद्धि, सफलता प्राप्त किया उसने। यानी भगवान से अगर किसी को दुश्मनी हो भी तो भी वो क्या करता है? वो सफलता प्राप्त कर सकता है, लेकिन किस समय वो देखते हैं। याम जो योगिना, यानी जो योगी जन है ना, संस्पृहयंती मतलब तीव्रता से जो इच्छा करते हैं कि हाँ मुझे मिल जाए। क्या मुझे मिल जाए? वो कहते हैं मुझे भगवान के ब्रह्म में मैं लीन हो जाऊं। यानी कहते हैं ना, यानी जब आत्मा परमात्मा में जाकर के लीन हो जाती है ना, तो जब हम ब्रह्म में जाके लीन हो जाएंगे तब जाकर के हम बोलते हैं कि हम सफल हो गए। तो कहते हैं याम योगिना संस्पृहयन्ति सम्यग। सम्यक क्या है? पूर्ण रूप से, है ना? पूर्ण रूप से लीन होने के लिए कहते हैं योगेन, योग द्वारा। कह कौन? तत् उनका विरहम यानी विच्छेद सहेत सहन कर सकता है। अरे ऐसे भगवान जो आपने कहते हैं उद्धव जी, विदुर जी, आपने देखा है ना क्या हुआ था जब जो है, देखिए जो आपको पीछे इसमें इमेज दिख रहा है उसमें क्या है? शिशुपाल है, वो भगवान को लगातार गालियां दे रहा है, पूर्ण रूप से गाली दे रहा है। अरे ये तो ग्वाला है, अरे ये तो ये है, अरे ये तो वो है, और ये ग्वाले को तो कुछ पता नहीं है, और ये अपने आप को बड़ा राजा समझता है, महान आदमी समझता है। भगवान कहते हैं शिशुपाल ठहर जाओ, तुम्हें केवल 100 गलतियां करने की मैंने छूट दी है। कहते हैं अरे शिशुपाल तू मुझे छूट देगा? अरे तुझे पता नहीं मैं कौन हूं, ये हूं वो हूं। भगवान कहते हैं अभी भी समझ जाओ शिशुपाल, समय है तुम्हारे पास, 93 गलती हो चुकी है। कहता अरे तू मेरी गलती को समझेगा? ले, तू बड़ा अपने चोर है, तू चक्का है, तू बदमाश है, जो तू लड़कियां छेड़ता। भगवान कहते 97। फिर कहता अच्छा 97 ले 98,
तुझसे बड़ा धृष्ट कोई नहीं है, 99। भगवान कहते अच्छा तो बोल भाई, 100 भी बोल ले, तेरा शतक पूरा होगा, मेरा जो है 6 सीधे बाउंसर आने वाला है। तो जो है उधर शिशुपाल क्या कर रहा है, भगवान को जैसे उसने सभी गलती करी, भगवान ने 100 गलती तक उसको पूर्ण रूप से माफ किया। हमारी भी भगवान ऐसी गलतियां माफ करते हैं, पता है। हम एक गलती करते हैं, हम जो है हमने देखा, अरे कोई बात नहीं, अरे नहीं कथा सुनेंगे कोई बात नहीं, भगवान कहते तेरी गलती पहली गलती माफ, नहीं नाम लेंगे कोई बात नहीं, दूसरी गलती माफ, अरे हम किसी का नुकसान कर देंगे, तीसरी गलती माफ। भगवान कहते मैं तेरी सारी गलती माफ कर रहा हूं, लेकिन एक समय जैसे ही तूने मेरे भक्त को गलत देखा, गलत तरीके से तूने उसको जो है उसके साथ डीलिंग शुरू करी, तो मैं क्या करूंगा, नरसिंह बनकर के आऊंगा और तुझे चीड़ फाड़ के रख दूंगा, है ना। तो ये शिशुपाल है, ये कौन है पता है, ये शिशुपाल और कोई नहीं है, ये जय विजय, ये भगवान के जो द्वारपाल है ना, ये वही लोग हैं। तो जो है कहते हैं भगवान कि जब क्या होता है, शिशुपाल और दंतवक्र 2 लोग हैं इस द्वापर युग में। यानी पहले कौन आए थे, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु। हिरण्याक्ष को किसने मारा था बताइए, बोलिए, किस अवतार में भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा था? तो कहते हैं हिरण्याक्ष को जो मारा था भगवान ने, किसके गए, वराह रूप में, हाँ वराह अवतार में। और नरसिंह भगवान ने किसको मारा था, हिरण्याकश्यपु को मारा था। और जो है उसके बाद बताइए, और फिर अगला कौन सा हुआ था उनका, एक तो था हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यपु, दूसरा हाँ रावण और कुंभकर्ण। रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए थे वो, और जिसको भगवान ने मारा था। और उसके बाद आए जय विजय, जो है शिशुपाल और दंतवक्र बन करके द्वापर युग में, भगवान ने इनको भी मारा। तो जो है जो जय विजय थे, उन्होंने यही सिंपल कहा कि ठीक है, मुझे बस एक ही, आपने मुझे जो है खूब आपने मुझे दे दिया है, हे चतुष्कुमार, आपने हमें श्राप दे दिया है कि हम राक्षस योनि में जाएं, हम चले जाएंगे, लेकिन बस एक काम करिए, हर बार हमारा वध भगवान ही करें। यानी प्यार भगवान करें तो हमें मार भी भगवान ही करें। हम लोगों में कौन ये सोचता है? देखिए हमें ये पता है, अगर जब हिरण्याक्ष आया तो उसने, हिरण्याक्ष ने खूब तहलका मचाया और भगवान उसको मारने के लिए आए। हिरण्याकश्यपु को भगवान मारने के लिए आए, वैसे ही रावण और कुंभकर्ण को भगवान राम बन करके आए मारने के लिए। और इधर द्वापर युग में दंतवक्र और जो है शिशुपाल को मारने के लिए भगवान कृष्ण रूप में आए, स्वयं आ गए। इसका मतलब भगवान अपने भक्तों की बातें को सुनते रहते हैं और उनके जो हृदय में जो इच्छा है वो पूरी करते हैं। तो आप कहेंगे शिशुपाल ने फिर पूरे टाइम गाली, अरे भगवान का कोई, अगर भगवान का जो, वो पूरे टाइम केवल भगवान के विषय में सोचा करता था, लेकिन उसको शिशुपाल को ये पता नहीं था ये मेरे वही भगवान है, ये थोड़ा पता था। वो तो भगवान को पता था ये जय और विजय का आदमी, ये जय है और वो वाला दंतवक्र विजय है, ये भगवान को पता था। और भगवान को पता था मैं मारूंगा तो कहां जाएगा। तो क्या हुआ, तो कहते हैं उद्धव जी विदुर से कि जब मारा गया था तो तुमने देखा था ना कि शिशुपाल के शरीर से एक प्रकाश निकला था और भगवान के शरीर में आगे चला गया था। याद है ना। तो जो है विदुर कहते हैं अच्छा हाँ मुझे तो याद है ये चीज, सच में मुझे याद है। अगर तुम्हें, भगवान कहते हैं तुम्हें ये याद है, वो उद्धव जी कहते तुम्हें याद है, तो तुमको ये भी याद होगा कि उस समय भगवान की सुंदरता को देख करके सबके सब विमोहित हो चुके थे। और कहते हैं कि जो है जो असुर है, जैसे कंस है, जरासंध है, ये जो है वो भी असुर की तरह था और भगवान ने उसका भी कल्याण वैसे ही किया जैसे वो बाकी असुरों का करते हैं। यानी भगवान जो है हर तरीके से, यानी जो भगवान के द्वारा मारा भी गया है। तो कई बार भक्त लोग कहते हैं प्रभु जी हम इतनी भक्ति करते हैं लेकिन तब भी हमको लगातार दुख और कष्ट हो रहा है, तो वो कष्ट भगवान के द्वारा दिया जा रहा है, इसको मान करके आप उसको हर्ष स्वीकार करिए। तो जो मुक्ति शिशुपाल को मिली उसको सायुज्य मुक्ति बोलते हैं। सायुज्य मुक्ति ये किसको मिलता है? जो बहुत बड़े ज्ञानी और योगी जन होते हैं ना, जो लगातार भगवान के जो परम ब्रह्म में लीन होने का प्रयास करते रहते हैं, कहते हैं मैं लीन होना चाहता हूं, लीन होना चाहता हूं, वो जो लीन होते हैं उसको सायुज्य बोलते हैं। लेकिन जो भक्त है ना वो कोई ऐसी मुक्ति नहीं चाहता,
वो तो कहता है न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति रहे तो की त्वयी। यानी मैं केवल आपका नाम लूं, आपकी भक्ति करूं, मुझे कोई मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। और भक्ति क्या करता है, जब हम भक्ति करते हैं तो सीधे कहां पहुंच जाते हैं, भगवान के धाम यानी गोलोक धाम पहुंच सकते हैं। आप सोचिए, हम लोग सोचते हैं कि भगवान को हम केवल मानसिक चिंतन, या लोग सोचते हैं हम अकेले बैठ कर केवल योग शक्तियों द्वारा भगवान को प्राप्त कर लेंगे। नहीं, वो ऐसे भगवान को प्राप्त नहीं करते। वो केवल परम ब्रह्म में लीन होने का कार्य करते हैं, और हमें परम ब्रह्म में लीन होने का रास्ता नहीं खोजना। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि जो परम ब्रह्म में लीन होने का प्रयास करते हैं, मेरे निराकार रूप को पसंद करके उस तरफ दिशा में आगे बढ़ते हैं, उनको अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा समस्याएं झेलनी पड़ती हैं मुझ तक आने के लिए। जो साफ सुथरा चिकना रास्ता है वो मेरी भक्ति है। और कितनी आसान भक्ति है, केवल ये आधे घंटे की कथा और भगवान का नाम, कभी कभी धाम के दर्शन और मंदिरों का भ्रमण, ये कुछ चीजों से ही भगवान खुश होते हैं, है ना। यानी ये जो पिबंती, जो आप कान से पी रहे हैं, इसको पिबंती बोलते हैं। अर्जुन कहते हैं मैं पी रहा हूं और मुझे इतना आनंद आ रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या, मुझे और सुनना है। वैसे ही परीक्षित महाराज कहते हैं पिबंती, मैं पी रहा हूं। हे सुखदेव गोस्वामी, आप जो मुझे कथा सुना रहे हैं ना, इसको मैं पी रहा हूं और मुझे इतना सुख मिल रहा है कि मैं और सुख लेना चाहता हूं। इसलिए कृपया आप मुझे और सुनाते रहिए, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझे और सुनना है, और सुनना है। और जो कलयुग के लोग हैं, कहते मुझे कथा से, भागवत से दूर भागना है। इस समय मैं न्यूज सुन लूंगा लेकिन कथा नहीं सुनूंगा। न्यूज से क्या प्राप्त होगा? कुछ प्राप्त नहीं होगा। कथा से प्राप्त क्या होगा? भगवान प्राप्त होंगे। तो हमें यह चीज अंदाजा लगना चाहिए ना कि हमारे लिए उत्तम क्या है, हमारे लिए क्या उत्तम है, इसका सेग्रीगेशन हमें आना चाहिए। अगर हमें इसका उत्तम नहीं पता चलेगा कि हमारे लिए क्या उत्तम है, तो हम लगातार क्या करते रहेंगे, सब कुछ गलत काम करते रहेंगे। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं टेम्परेरी होता है सब कुछ, सायुज्य मुक्ति। हाँ, सायुज्य मुक्ति टेम्परेरी होता है, यानी भगवान की भक्ति के अलावा जो भी है सब टेम्परेरी है। एवरीथिंग इज टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि वापस, जैसे अगर आप कोई व्यक्ति सोचे मैं बहुत अच्छा सत्कर्म करके स्वर्गलोक को प्राप्त कर लूं, तो स्वर्गलोक से प्राप्त करके भी क्या होगा? क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। अरे पुण्य जैसे वहां क्षीण होगा, तुरंत मर्तलोक में वापस आ जाएंगे और फिर यहीं पे आकर के जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंस जाएंगे। यानी कोई भी व्यक्ति जो इन नीचे उपलोक, ऊपर के लोकों में फंसा हुआ है, वो क्या करता है? वो लगातार केवल ऊपर नीचे चक्कर काटता रहता है, चक्कर काटता रहता है। हमको इसलिए पता नहीं चलता ना, क्योंकि हम आंखों के सामने देखते नहीं किसी के साथ होते हुए ऐसा। हमें क्या करना पड़ता है? शास्त्रों को, जैसे मां बोलती ना कि बेटा देखो ये तुम्हारा पिता है। अगर एक व्यक्ति बोल दे मां तुम झूठ बोल रही हो, मुझे पता है कि तुम झूठ बोली, तुमने गलत मेरे पिता के बारे में बता रही हो, मैं खुद ढूंढूंगा, क्योंकि डीएनए टेस्ट आजकल मिल गया, मैं डीएनए टेस्ट के द्वारा पता लगाऊंगा कि मेरा बाप कौन है। कि ठीक है, पता लगाओ। तुम्हारी उम्र कितनी है बेटा? 20 साल। तुम्हारा बाप कितने से हो सकता है? 35 साल के ऊपर कोई भी तुम्हारा बाप हो सकता है, 40 साल के ऊपर हो सकता है। करोड़ों लोग होंगे पूरे विश्व में, उसको कई जन्म लेने पड़ जाएंगे केवल ये पता लगाने के लिए कि मेरा बाप कौन है। लेकिन वही अगर वो मां की बात मान ले, मां ने बोला देखो बेटा ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारे दादा है, अगर मां की हाँ मां आपने जो बोला है वही सही बोला, क्योंकि मां से ज्यादा कोई सही नहीं बता सकता कि तुम्हारा पिता कौन है। तो अगर बच्चे ने मान लिया तो पूरे जीवन पिता के संरक्षण में सुख भोगता है। वैसे ही गुरु का कार्य होता है ये बताना कि तुम्हारा पिता कौन है। भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता, मैं बीज प्रदाता पिता हूं, जो मां के गर्भ में बीज डालता हूं और तुम सब संतानें उससे पैदा होते हो। तो गुरु यही बात हमें बता देता है। कैसे बता देता है? क्योंकि ज्ञानीना तत्वदर्शिना, वो ज्ञानी है और तत्वदर्शी है। वो बताते हैं हमें कि तुम्हारा गुरु, तुम्हारा पिता कौन है, और हम कहते हैं हाँ मेरे पिता तो ये हैं। अगर हमने मान लिया हाँ भगवान मेरे पिता हैं, भगवान कहते हैं ना कि सब लोग तुम सब मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारा पिता हूं। और हम अगर, और ये बात गुरु हमारे पास तक पहुंचाते हैं, और अगर हमने गुरु की बात समझ ली तो क्या होगा? हमें भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं तो पूरे जीवन केवल हम यही ढूंढते रह जाएंगे, अरे मेरा बाप कौन।
और जिसने सोच लिया कि मेरे पिता तो कृष्ण है और कृष्ण तो के पास सब कुछ अनंत है, मुझे पैसा चाहिए, अरे कृष्ण के पास तो अनंत लक्ष्मी है। 16,108 रानियां भगवान के पास, पत्नियां, और सबके लिए एक एक कमरा नहीं कि एक महल बना दिया उसमें एक एक कमरा, सबके लिए एक एक महल। सोचिए, सब जितने भी रानियां थी सबके लिए एक एक महल, ऐसा भयंकर ऐश्वर्य। सोचिए, और ऐसा नहीं कि वो एक एक जगह, और जितने भी नागरिक थे उन सबके लिए एक एक बड़ा सुंदर सुंदर सा महल टाइप का घर। यानी उन्होंने जो बना के दिया लोगों के लिए, ऐसा ऐश्वर्य, इतना लक्ष्मी। यानी भगवान के पास, जिनके पास इतनी लक्ष्मी है, अगर लक्ष्मी चाहिए तो उनसे मांगो ना। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग आते हैं मेरे पास, है ना, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। अगर जो दुखी है, पैसा चाहता है, जो भी आता मेरे पास आओ, जाने की कहीं और जरूरत नहीं है। इन चारों में कोई भी मेरे पास आता है तो मैं उससे खुश हो जाता हूं। जो भी मांगने आओ मुझसे मांगो ना, क्यों भटक रहे हो? पिता कहता है ना, सोचिए, अगर आपका बच्चा पड़ोस में जाए और अंकल मुझे चॉकलेट दिला दो ना, अंकल कहें क्यों बेटा तुम्हारे पापा नहीं दिला रहे? तब भी कहने अंकल आप दिला दो। फिर आगे जाए, आंटी आप मुझे टॉफी दे दो ना, अंकल आप मुझे टॉफी दे दो ना। और अगर वो मांगे और वापस आए तो आप पूछे ये बेटा तुम्हें चॉकलेट कहां से मिली? तो आप वो बोले वो पड़ोस के अंकल ने दिया था मुझे चॉकलेट। तो आप क्या करेंगे? 4 चमाट अलग से उसके गाल में तड़ तड़ मारेंगे, है ना, 4 थप्पड़ मारेंगे। तुमने पड़ोसी से क्यों ले लिया? हम नहीं क्या तुम्हें दिला सकते हैं क्या? है ना, बोलेंगे ना। वैसे ही काम भगवान का है। भगवान कहते तुम्हें जो चाहिए तुम मेरे पास आओ ना। गणेश जी हमको ये दे दो, दुर्गा जी हमको ये दे दो, लक्ष्मी जी हमको लक्ष्मी दे दो, सरस्वती जी हमको विद्या दे दो, हमको ये दे दो, वो दे दो। अरे भगवान कहते हैं इधर उधर मत जाओ, तुम्हारा असली पप्पा मैं हूं, मेरे पास आओ, मैं तुमको दूंगा ना जो तुमको चाहिए। हम सबके पास जाते हैं, छोटा सा सुख लेते हैं, उसके बाद अपना वो सुख, जैसे ही हमने थोड़ा सा देवता की पूजा करी, भगवान ने बोला है देवताओं को भाई तुम्हारे जो भी शरण में आए, जो भी तुम्हारे पास में आए, उसको जो थोड़ा सा दे देना। ये मत सोचना कि उसका फायदा है कि नुकसान है, ये मत सोचना वो हानि में जाएगा कि लाभ में जाएगा। क्या करना है, तुम उसको दे देना। तभी जब ब्रह्मा जी के पास ये आए, ये लोग बैठ करके हिरण्याकश्यप वगैरह, जो मांगा ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। शिव जी कहते हैं तथास्तु, बाद में खुद ही भागते हैं, क्या करें बेचारे भोलेनाथ हैं। तो हर व्यक्ति जो है, जो भी देवतागण है, वो तथास्तु बोल देते हैं और बाद में भगवान बचाते रहते हैं। तो कहने का ये मतलब है भगवान ने देवताओं को बोला है तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि उनका फायदा है कि नुकसान है, तुमसे मांगे तो दे दो, लेकिन मेरे पास अगर आकर के उसने मांग लिया तो मैं तो पूरा देखूंगा कि उसका फायदा है कि नुकसान है। अगर नुकसान है तो मैं नहीं दूंगा और फायदा है तो जरूर दूंगा, है ना। हरी हरी। देखिए अगले श्लोक में चलते हैं, बहुत उत्तम श्लोक है, छोटा सा। कहते हैं भगवान, इसको उद्धव जी कहते हैं भगवान के लिए, इसको पढ़िए। तथैव चान्ये नरलोक वीरा या आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रैः पिबंतो नयनाभिरामम पार्थास्त्रपूतः पद्मापुरस्य पार्थास्त्रपूतः पद्मापुरस्य, है ना। पात्रा यानी देखिए पार्थ, तो पहले क्या तथैव यानी तथा एव चा, तथैव चा लिखा है ना, वो तथा एव चा 3 टुकड़े हैं इसके। तथा मतलब भी, एव चा मतलब तथा निश्चय ही, अन्य नर लोक वीरा, नर लोक यानी मानव समाज, वीर मतलब योद्धा, या आहवे कृष्ण मुखारविंदम, अरे जो कहते हैं जो युद्ध में आए थे कृष्ण के मुखारविंद यानी कमल जैसा मुख कृष्ण का देख रहे थे कुरुक्षेत्र भूमि में। आहवे मतलब युद्ध भूमि में, जो सामने भगवान को देखते थे, जब अर्जुन सामने आ जाते थे और भगवान जो है अर्जुन को लेकर सामने पहुंचते थे, तो कहते हैं नेत्रैः पिबंतो, आंखों से पीते थे। क्या अभी हमने बोला ना कानों से पीना, हम भागवत को कान से पी रहे हैं। कहते नेत्रैः पिबंतो, आंखों से पीते थे। क्या? नयना अभिरामम, आंखों को जो अतीव अच्छा लगता है उसको पीते हैं।
पार्था अर्जुन के अस्त्र पूता बाणों से जो शुद्ध हो जाता है, पद्म यानी धाम आपू प्राप्त किया अस्य उनका। सोचिए युद्ध भूमि में क्या है, जो है कुरुक्षेत्र में जो लोग युद्ध में खड़े थे ना, वो लोग क्या थे, वो भगवान को देखते थे और उनकी सुंदरता को देख करके वाह दंग रह जाते थे। भले सामने दुश्मन के रूप में खड़े हैं, लेकिन भगवान की खूबसूरती को देख करके दंग हो जाते थे वो। भगवान की खूबसूरती को देख करके निश्चय ही किस चीज के लिए, और जो है कहते हैं कि भगवान जो कि अर्जुन के रथ में बैठे थे और अर्जुन के जो बाण से निकल करके जो घायल होता था ना, वो शुद्ध हो जाता था। उसकी आज तक के जितने पाप थे सब खत्म हो जाते थे। और भगवान को देखते देखते जब वो प्राण त्याग देता था तो वो सीधे बैकुंठ भगवान भेज देते थे उसको, सीधे बैकुंठ। बताइए इससे अच्छी कुछ हो सकता है क्या? यानी सामने केवल भगवान के दर्शन मात्र से अगर बैकुंठ प्राप्त होता है तो और क्या चाहिए आपको, है ना। यानी और तो क्या हमें भगवान कैसे दर्शन देंगे? अरे भगवान हमें दर्शन देते हैं, हमारे घर में बैठे हैं भगवान मंदिर में, आपने जिनको स्थापित किया है ना। भगवान दो उद्देश्य से इस जगत में आते हैं, पहले श्रद्धावानों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, है ना। तो इन दोनों कामों के लिए स्पेशली आते हैं। तो जो व्यक्ति जितना श्रद्धा रखेगा भगवान के ऊपर, उसकी उतनी ही रक्षा की इज्जत करते हैं भगवान। तो क्या आपको भगवान के ऊपर श्रद्धा है? अगर भगवान के ऊपर आपको श्रद्धा है तो भगवान आपकी रक्षा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। अगर श्रद्धा नहीं है तो क्या करेंगे, है ना। तो कहते हैं तो भगवान जो है युद्ध भूमि में जब भगवान खड़े रहते थे तो जो सामने दिखता था व्यक्ति, वो उनको देख करके बिल्कुल प्रभावित हो जाता था और प्रशंसा करने लगता था, वाह कितने सुंदर लग रहे हैं। जब कर्ण जो है देखा कि उधर से कृष्ण अर्जुन को लेकर के आ रहे हैं, उधर से जो है सब 5 घोड़े 4 घोड़े चले आ रहे हैं, सफेद सफेद और बिल्कुल सुंदर से दिख रहे हैं, और इतना सुंदर व्यू देख करके कर्ण कहता वाह क्या दर्शन है ये, इतने प्यारे मनोहर दर्शन। ये दर्शन देखकर उसने तारीफ करी, प्रशंसा करी। ऐसे जो शत्रु के लोग होते थे वो प्रशंसा करते थे, और सीधे जो भगवान की प्रशंसा करता है या भगवान की प्रशंसा सुनता है, बीच में प्रशंसा सुनते सुनते कई लोग आते हैं, कथा में बैठते हैं, 2-4 मिनट बैठे, हाँ इसमें कोई फिल्मी बातें नहीं हो रही हैं, रोचक बातें नहीं हो रही हैं जो उनको रोचक लगती हैं, आते हैं 5 मिनट बैठते हैं, बाद में भाग जाते हैं क्योंकि उनकी जो रोचक लगने वाली बातें होंगी, अरे देखो इसने ये किया, उसने वो किया, अरे उस हीरोइन को वो हीरो छोड़ के भाग गया, और ऐसे ऐसी बातें उनको बड़ी बढ़िया लगती हैं। उनको भागवतम की इतनी मनोहर बातें अच्छी नहीं लगेंगी। वो आएंगे सुनेंगे, उनको भी लगेगा क्या कानों को चुभने वाली बातें बोली जा रही है जैसे आपको अगर ये फिल्मी बातें बताई जाए आपके कानों को चुभेंगी, लेकिन उनको ये बातें चुभती हैं। 5 मिनट 4 मिनट सुनेंगे और फिर भाग जाएंगे, चलो अब ये इसमें ये हमारे एरिया नहीं है, अभी तो हमारी उम्र ही कितनी है, अभी तो हमको जो है सब कुछ फिल्में देखने, ये काम करने, वो काम करने, भागवत सुनने, अभी भागवत कौन सुनेगा, है ना। क्या फायदा भागवत सुनने का, है ना। भगवान की प्रशंसा सुननी चाहिए, और ये भागवत भगवान की प्रशंसा है, समझ रहे ना आप। भगवत गीता में भगवान ने सब कुछ स्वयं बोला है, लेकिन जो ये भागवत है ना, इसमें व्यास देव जी ने भगवान की प्रशंसा लिखी है, और जो भगवान की प्रशंसा करता है या भगवान की प्रशंसा को सुनता है, उसको भगवान क्या करते हैं, वैकुंठ लोग अपने धाम बुला लेते हैं। वैकुंठ लोग अलग है, गोलोक अलग है। गोलोक भगवान का घर है, वैकुंठ ऑफिस है, जहां भगवान बिल्कुल अपने पूर्ण ऐश्वर्य फॉर्म में रहते हैं। लेकिन हमको क्या लगता है, हमें अगर फिल्मी बातें कान में जाए बड़ा आनंद आएगा, और ये भागवत कथा जैसे कान में जाती ना, तुरंत लोग 5 मिनट के लिए आएंगे, भाग जाएंगे, अरे भागवत कथा, अभी मेरी उम्र कितनी हुई है, अरे उम्र कितनी बची है ये बताइए। क्या आप गारंटी से बोल सकते हैं आपकी उम्र कितनी बची है? बताइए आप सबकी उम्र, किसी को पता है आप कितनी उम्र बची है आपकी? अरे बची नहीं है, पता नहीं है ना। कब ये अचानक कोरोना का प्रहार आएगा, और कब अचानक एक नया वायरस आएगा, कब एक्सीडेंट होगा, कब छत से गिरेंगे, कब हार्ट अटैक होगा, कब, अरे किसी को पता नहीं है।
किसी को पता नहीं है प्रभु जी माता जी। तो इस समय केवल और केवल समय यही है कि सामने भगवान की अगर प्रशंसा चल रही है तो उसको सुनना और भगवान की प्रशंसा को 10-20 जगह 100 जगह बांटना, हमारा यही प्रयास होना चाहिए। तो चूंकि लेकिन शिशुपाल ने कभी भी भगवान की प्रशंसा नहीं करी, वो केवल योगी बन के बैठा रहा और योग में भगवान के विरुद्ध रहा। तो ऐसे योगियों को भी भगवान कहते हैं चलो तुमको भी तुम आ जाओ ब्रह्म ज्योति में लीन हो, वापस पटक के नीचे आओ, कोई दिक्कत नहीं है। वैकुंठ जाने के लिए तो पूर्ण शुद्धि चाहिए। तो केवल भगवत प्रेम से ऐसा होगा। और भगवत प्रेम जब आपके पास कब होगा? जब भगवान की प्रशंसा आप करना शुरू करेंगे, 10-20-100 लोगों को बताएंगे कि देखो प्रशंसा चल रही है डेली, 9:30 से 10 डेली प्रशंसा चल रही है, उसको सुनो बैठ करके, है ना, तब जाके होगा। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप सभी भक्तों को। और मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके का सर्टिफिकेट हम सबको मिल रहा है और सर्टिफिकेट का क्या फायदा है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला सर्टिफिकेट चेतन राव प्रभु जी का खुला हुआ है, फिर जो है धनानी केतन प्रभु जी का खुला हुआ है। इसमें तो ये क्या है, ये स्लाइड शो है एक्चुअली। तो राधा माता जी का, तो देखिए मैं सबको और जो है राधा माता जी, तो जिन्होंने जो है ये तो हमने 2-4 सर्टिफिकेट अभी जो लोगों को दिए हैं वही दिखा रहे हैं, बाकी लोगों को जो है सर्टिफिकेट मिलेंगे। ये सर्टिफिकेट का क्या मतलब है और क्या फायदा है ये सोचिए। ये सर्टिफिकेट को साधारण सर्टिफिकेट मत समझिए। ये क्या है? ये हमारा अस्तित्व का एक और प्रयास है। यानी मैं मनुष्य हूं, मैं जीव हूं, मेरा संबंध कंपनी में जब आप जाते हैं तो आपको एक ऑफर लेटर मिलता है, जब जन्म लेते हैं तो जन्म प्रमाण पत्र मिलता है, जब आदमी मरता है तो मृत्यु प्रमाण पत्र मिलता है। यानी उसके हर पहलू में एक प्रमाण पत्र जुड़ा हुआ है। तो आप भगवान से जुड़ गए हैं, इसका क्या प्रमाण है? इसके लिए ये सर्टिफिकेट प्रमाण है, ये प्रमाण पत्र है। और इसमें एक नंबर दिया है मेंबरशिप कोड। ये मेंबरशिप कोड आपका वो कोड है जो आपकी पहचान बनाएगा। जब गौ गोविंद सेवा में बहुत से लोग जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से लोग अपना आधार कार्ड वगैरह दे रहे हैं, पूरे विश्व से लोग अलग अलग जगहों से दे रहे हैं, तो उनमें जो है क्या है कि उन सब लोगों के लिए ये एक नंबर जनरेट हो रहा है। ये नंबर किसके लिए है? हमारा जैसे हर जगह ऑफिस में होता है एक आईडी कार्ड होता है ना, तो हमारे आध्यात्म जगत में भी एक आईडी कार्ड होता है। वो आईडी कार्ड का नंबर ये है आपका ग्लोबल नंबर। यानी यहां से लेकर के गोलोक तक ये नंबर चलेगा क्योंकि भगवान हमें चुनते हैं। ये ध्यान रखिएगा, भगवान हमारा सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन कैसे करते हैं? इन्हीं माध्यमों से सिलेक्शन करते हैं कि देखो नेपाल में बैठी हुई जो चांदनी माता जी हैं, और दिल्ली में बैठे जो राधा माता जी हैं, जो बेंगलुरु बैठे चेतन राव प्रभु जी हैं, जो गुजरात में बैठे केतन प्रभु जी हैं, जो अमेरिका में बैठे जो है अलग अलग प्रभु जी जिन्होंने मुझे भेजा है, सनातन प्रभु जी हैं, तो अलग अलग प्रभु जी लोग हैं। तो ये सब प्रभु जी लोग जो है जो अलग अलग क्षेत्रों में बैठे हुए हैं, वो लोग अपना ये एरिया ये सब भेज रहे हैं। और भेज करके यानी भगवान ने उन सबको उन जगहों से सिलेक्ट किया है, ये वहां पे प्रचार करेंगे, वहां पे प्रचार करेंगे, क्योंकि हमारा केवल और केवल उद्देश्य एक है। इसमें कोई अपना कोई लाभ नहीं है, केवल एक उद्देश्य यह है कि यहां पर हम गौओं की रक्षा करें। और फिर इस कोड के माध्यम से आपको क्या मिलेगा पता है? इन कोड के माध्यम से कल को जब गौ प्रसाद मिलेगा तो हमको उन्हीं लोगों को जो हमारे मेंबर्स हैं परिवार के, सबसे पहले उनको वैल्यू दी जाएगी। हम जो है जब भी यात्रा निकालेंगे पहले परिवार के लिए एक विशेष व्यवस्था रखेंगे। ये परिवार जब भी हम कहीं घूमने जाएंगे, कभी भी कहीं हम लोग एक आध्यात्मिक यात्रा निकालेंगे तो सब लोगों के लिए स्पेशल व्यवस्था की जाएगी। कुछ भी मीटिंग्स करेंगे तो इन सबको पहले व्यवस्था की जाएगी। हम कुछ भी गौ गोविंद परिवार जो भी काम करेगा, आगे जगह बनाएगा अलग अलग धामों में, हमारा ख्याल है भगवान का अगर साथ रहा हो, जिस ढंग से लोग सपोर्ट कर रहे हैं। राधा माता जी कहती हैं प्रभु जी मैं तो ऐसा कोई खोज रही हूँ जो है एक साथ जो बिजनेसमैन हो और हमको जो है गौ गोविंद को ऐसा डोनेट कर सके जिससे हमारी गैयों के लिए बरसाने में जमीन हो सके, गौशाला के लिए। तो जो हम, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है 1 लाख गाय बचाना, वो अलग अलग धामों में, और ना केवल धामों में, जहां जहां ये गायें, जैसे कानपुर में, लखनऊ में, अलग अलग जगह पे गायें बेचारी पॉलीथीन खा करके जीवित रह रही हो, जिंदा गायों को कुत्ते खा रहे हैं। तो हम जो है उनको हर जगह सुरक्षा दे सके, उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ना पड़ेगा और हाथ लगाना पड़ेगा।
केवल यही माध्यम है। और जब हम ऐसा करेंगे, अंदर ये ख्याल आएगा तो भगवान ने मतलब हमें सिलेक्ट किया है, और अब भगवान ने हमें सिलेक्ट किया, अब हम काम नहीं करें मान लीजिए भगवान के लिए, तो ये हमारी चॉइस है। भगवान कहेंगे ठीक है। जैसे कंपनी में लोगों को ऑफर लेटर मिलता है, सिलेक्शन होता है, बाद में कंपनी में आए लोग काम नहीं करें तो भगवान तो कंपनी कहते ठीक है, दूसरा कोई सिलेक्शन होगा। लेकिन कंपनी में बेनिफिट्स उसी को मिलेंगे जो कंपनी में रह करके काम करता है। यानी भगवान कहते हैं, इसीलिए भगवान ने इस्कॉन बनाया, भगवान ने अपने साधुओं द्वारा इस्कॉन बनाया, गौ गोविंद सेवा का निर्माण हुआ और अलग अलग संस्थाएं बनती हैं। लेकिन शुद्ध भावना से जो संस्थाएं बने, हमें उसको पूर्ण सहयोग देना चाहिए, पूर्णता के साथ जुड़ना चाहिए। तो जो है कहते हैं प्रभु जी की एक गाय के लिए पूरे जीवन के लिए कितना खर्चा आता है। प्रभु जी समझ लीजिए एक गाय का महीने का खर्चा, अब उसका जीवन कितना है ये तो हम लोग नहीं जान सकते, लेकिन एक दिन का खर्चा अगर मिनिमम खर्चा निकाला जाए तो वो 200 रुपए का भूसा खाती हैं। 200 रुपए खाना अगर उनको चराने बाहर ले जाए तो अगर हम बाहर चराने के लिए लेके जाते हैं, चराने की तो इसलिए वहां पे मैंने पूरा व्यवस्था देखी है, जहां चराने, हम कभी भी अपनी गौशाला में गायों को अंदर बंद करके नहीं रखेंगे। जैसे श्याम सुंदर गौशाला जो हमने बनाई है, उसमें आप देखिए तो सारी गाय बाहर चरने के लिए जाती हैं, क्योंकि वो वहां से अपनी दवाएं खा लेती हैं, तो जाकर के 200 रुपए का चारा उनको एक दिन में खाती हैं वो, है ना, एक गाय को काफी ज्यादा भोजन लगता है। तो एक दिन में 200, तो एक गाय के ऊपर एक दिन में 6000 का खर्चा आता है ना। तो 6000 का खर्च अगर एक महीने में आया तो एक साल में 72,000 का खर्चा आएगा। और अगर वो मान लीजिए 10 साल जीती है तो 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, यानी कई लोग 10 लाख रुपए मान के चलते हैं, इतना खर्च होता है। लेकिन 10 लाख एक साथ किसी गाय के लिए डालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक एक गाय को अगर, तो हम कहते हैं नहीं हमारे पास 5-6 हजार महीना भी नहीं है, जितना पैसा है कम से कम 50 रुपए हैं, 50-100 रुपए हैं, हमें वो गायों को देना चाहिए। कुछ तो दें, कुछ नहीं से हम सोचे 100 रुपए में क्या होगा, अरे 100 रुपए में उसका आधा टाइम का खाना होगा। आप समझ रहे ना। यानी हमें संकोच नहीं करना चाहिए, कुछ तो दें। हम जो भी हम दे सकते हैं वो दें। अगर हम ज्यादा दे सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं दे सकते तो कम दे सकते, अच्छी बात है। कुछ नहीं दे सकते, कम से कम 4 लोगों तक ये वाली बात तो पहुंचा सकते हैं। तो आप सभी भक्त जो लोग अभी तक सदस्य बन चुके हैं, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पता है आप लोग बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हैं। ये समय है प्रचार प्रसार का, समझ लीजिए। जो इस समय का उपयोग कर लिया वो अपने जीवन में ये जरूर मन में सोचेगा कि मैंने गौ गोविंद सेवा में रह करके ये कार्य किया। और गौ गोविंद सेवा एक साधारण संस्था नहीं होगी, क्योंकि ये केवल और केवल गौ और गोविंद की सेवा के लिए ही तत्पर रहेगी। चाहे आज, चाहे कल, चाहे आज से 100 साल बाद हम रहेंगे, आप रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, लेकिन गौ गोविंद में बची हुई गायें आगे चलती रहेंगी। हम ऐसा व्यवस्था बनाना चाहते हैं और भगवान ने हमें इस व्यवस्था के लिए चुना है, प्रभु जी, माता जी। इसलिए पैर कदम पीछे नहीं करना चाहिए, हमें अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। हमें अपनी तरफ से पूरा जोर शोर से काम करना चाहिए। हमें गायों के लिए जमीनें लेनी चाहिए, उनके लिए घर बनाने चाहिए, उनकी गायों की व्यवस्था करनी चाहिए, उनको खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। हम अपने लिए घर बनाते हैं ना, क्यों नहीं, हमें भगवान के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, भगवान का मंदिर बनाना चाहिए, हमें भक्तों के लिए रहने के लिए जगह बनाना चाहिए, और सबको मिलकर के कीर्तन भजन कराना चाहिए, और डेली कथा भागवत कराना चाहिए, पूजा पाठ कराना चाहिए, 16 संस्कार कराना चाहिए। संतोषी माता जी हमारे गौशाला के पास रहती, कह रही है देखिए लास्ट मैसेज कि बहुत खर्च आता है, हर चीज में खर्च है, उनके इलाज में खर्च है। हर डेली एक डॉक्टर लगता है जो देखता है कहीं कोई बीमारी तो नहीं आ गई है, बहुत खर्च होता है उनके। ये केवल मैंने 200 खाने का बताया है, उनका शेड बनाना है जहां वो रहें, उनके लिए छत होनी चाहिए ना। एक छत मिनिमम 40,000 50,000 की बनती है, एक गाय की छत। तो हम सब अगर इतने लोग हाथ मिला दें, देखिए अकेला मैं करूंगा तो मेरे लिए बहुत भारी है, आप करेंगे तो बहुत भारी है, लेकिन सब अगर हाथ मिला दें तो क्या होगा, हम कहते हैं ना 12 हाथ मिलके छप्पर उठाते हैं, हम तो अनंत कार्य कर सकते हैं। सोचिए 125 करोड़ लोग इस देश में हैं, अगर सब 1-1 रुपए दे दें तो हमारी जितनी धरती की गायें हैं सब सुरक्षित हो सकती हैं, और हम लाखों लाखों गायों को बचा सकते हैं। केवल 1-1 रुपए का डोनेशन हर व्यक्ति से आ जाए तो हमें लेकिन करना चाहिए। लेकिन हम क्या, हम कदम पीछे करते हैं, हमसे पैसे निकलते नहीं है, है ना।
चलिए, बहुत आनंद की बात है, आप सब लोग जो है ध्यान से सुनते हैं और बहुत प्रचार प्रसार में लगे हैं, ऐसे ही लगे रहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। मिलते हैं कल फिर ब्रेक के बाद एक बहुत अच्छे 2 श्लोकों के साथ, 2-3 श्लोक जितने हो जाएंगे उतने श्लोकों के साथ, आनंद के साथ। चलिए एंजॉय करिए, नाम जप करिए और मिलेंगे फिर कल से, ठीक, कल फिर से मिलेंगे 9:30 बजे। हरि बोल, हरे कृष्णा।